जब यूथ अगर शक्तिशाली है तो ही वो देश शक्तिशाली हो सकता है। भारत विश्व का सबसे नौजवान देश है, सबसे नौजवान देश है। 35 साल तक के युवा, 18 से 35 तक के युवा दुनिया के किसी बड़े देश में सबसे ज्यादा हैं तो वो भारत में है, और यह स्थिति बढ़ती ही जाने वाली है। जैसे चाइना में बूढ़ों की संख्या बढ़ती जानी है और जवान खत्म होते चले जाएंगे, वैसे ही भारत में नौजवानों की संख्या बढ़ती ही चली जानी है। तो ऐसे में अगर नौजवान एकजुट होते हैं और कोई भी संकल्प लेते हैं, उसको कोई दबा नहीं सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने पटना में एक मीटिंग की, नौजवानों की मीटिंग थी। उसमें केवल 32 युवा उपस्थित थे, केवल 32 युवा। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद इस तरह से बिहार और पटना जागा, देश के अंदर लोगों में माहौल बना कि जब जयप्रकाश नारायण पटना में उतरे सड़कों पर तो उनके साथ 5 लाख युवा मौजूद थे। तो 32 से 5 लाख युवा का पहुंचना, यह युवाओं के मन की भावना है। युवा जागृत होता है तो कोई भी समस्या रह नहीं सकती। चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए दिल्ली के पुराना किला में जब मीटिंग बुलाई, उसमें केवल 17 नौजवान थे, और वो 17 नौजवान देश की क्रांति की आधारशिला बने। तो अगर युवा तय कर लेते हैं कि हमको अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार नहीं होने देना है, तो सानारेर क्या, किसी भी जगह के ऊपर कोई भ्रष्टाचारी टिके ही नहीं सकता। जब जब युवा जागा है तब तक वहां से समस्याएं भागी हैं। और भारत न केवल सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, बल्कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल, क्षमता, सबसे ज्यादा विकास की मानसिकता वालों का देश है। हम ये देख सकते हैं कि जहाँ के 14-14 वर्ष के बच्चे, 15-15 वर्ष के बच्चे, 16-16 वर्ष के बच्चे जगह जगह बलिदान देकर मुगल और ब्रिटिश शासन को भगाने का आधार बने, वो देश कैसे कमजोर हो सकता है? आज हमारे देश की युवा, दुनिया की ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, चाहे नाम कोई भी हो, उसके अंदर हमारे भारत के युवा मिलेंगे। यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन युवाओं को यह पहचानना होगा कि हमारी शक्ति का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 4 घंटे के अंदर एक अन्ना को देश का नेता युवा बना सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए युवाओं का संगठित होना और ऐसे विषयों में संगठित होना, सबसे पहले हम ये सोचे कि हम व्यक्तिगत समस्याओं में एक दूसरे का साथ देंगे। सिर्फ ऐसी समस्याएं जो नितांत व्यक्तिगत है, जैसे पढ़ाई के अंदर एक दूसरे का साथ देना, कंपटीशन की तैयारी साथ करना। आगे चलकर ये हो सकता है कि नहीं, हम अब आगे जाके परिवारों से जो जुड़े हुए विषय होंगे उसके अंदर साथ देंगे, फिर समाज से जुड़े हुए विषय हैं उसमें साथ देंगे। इस समय कितनी खुशी होती है जब मैंने देखा कि सांगानेर की एक कॉलोनी के अंदर, वो मानसरोवर की कॉलोनी थी, 8 बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से लेकर के 17 साल थी, उसमें बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, और वो एक एक घर में 2-2 पेड़ पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनको लगा बरसात आने वाली है तो हमको पौधे पहुंचाने हैं। तो जिस देश का युवा, जिस देश का तरुण, जिस देश का नौजवान इस तरह की भावना रखता हो और सीधा देश के विकास से जुड़ा हुआ हो, तो हम किसी भी चीज में पिछड़ नहीं सकते, आगे ही बढ़ेंगे।